आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ काफी हैरान करने वाली है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वसई में यानी महाराष्ट्र की घटना है। वसई में एक महिला अपने बच्चों के साथ एक बिल्डिंग में रहती थी और उसका पति दुबई में रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक महिला के घर में यानी बिल्डिंग में, जो जिस बिल्डिंग में रहती थी, उस घर से 10 लाख के गहने और कैश चोरी हो जाते हैं। फिर क्या, महिला मानिकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराती है पुलिस स्टेशन में। और अब इतने बड़े चोरी के मामले को सुनते ही पुलिस एक्शन में आ जाती है और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। फिर जो ये 2 लोगों ने जो कहानी सुनाई और जो 2 लोगों ने बताया, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी और एक खतरनाक कहानी को लेकर। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा आज का 52वां एपिसोड चालू होने जा रहा है। आपको बता दें, ये कहानी है, ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक जिला है पालघर, जो मुंबई से सटा हुआ है। और इस पालघर जिले के वसई की ये घटना है। आपको बता दें, एक महिला अपने बच्चों के साथ वसई के विशाल नगर इलाके के एक बिल्डिंग में, जिसका नाम है संजीवनी अपार्टमेंट, उसमें रहती थी और उसका पति दुबई में रहता था। अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था। पति दुबई में कमाता था, पत्नी इधर बच्चों के साथ बिल्डिंग में रहती थी। महिला का नाम, यानी जो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था निकहत असगर खान। तो घटना का दिन था 9 मई का दिन था। 9 मई की रात महिला के घर से उसके रखे हुए लगभग 10 लाख के गहने और कैश चोरी हो जाते हैं। आपको बता दें, कुछ चोर आते हैं और तिजोरी तोड़कर सारे गहने और कैश चोरी करके चले जाते हैं। फिर 10 मई की सुबह महिला उठती है और हैरान रह जाती है। चोरी की पूरी वारदात को देखती है कि मेरे घर से कैश और गहने चोरी हो गए। फिर महिला मानिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है कि मेरे घर से गहने और कैश चोरी हो गए। फिर पुलिस मामला दर्ज करती है और मानिकपुर पुलिस स्टेशन इस मामले में चोरी का मामला दर्ज करते आगे कार्रवाई शुरू करती है। वसई विरार एक छोटा सा शहर है, मुंबई से सटा है और पालघर जिले में आता है। और इतना बड़ा कांड होना, और ये काफी एक अलग मामला था, यानी 10 लाख की चोरी। फिर पुलिस एक्शन में आ जाती है और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में कार्रवाई करती है। क्राइम ब्रांच 2 की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम महिला के घर जाती है, विशाल नगर के संजरी अपार्टमेंट में, जहां से चोरी हुई थी। पुलिस को घर को काफी बारीकी से, पुलिस खिड़की, दरवाजे, पूरे घर को तलाशी देती है। और पूरे घर को और पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद कोई पुलिस के हाथ कोई मजबूत सुराग या सबूत इकट्ठा नहीं होता है। फिर पुलिस के हाथ लगता है बिल्डिंग का सीसीटीवी। फिर पुलिस को सीसीटीवी में दिखता है एक संदिग्ध, हाथों में बैग लिए, टोपी पहने हुए और मुंडी नीचे किया जाता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस के निशाने पर बैग लिया और टोपी पहने वाला था। क्राइम ब्रांच के 2 की टीम इसको ट्रैक करती है और सीसीटीवी के आधार पर उसे गोवंडी के बैगनवाड़ी से गिरफ्तार करती है। इसका नाम होता है मोहम्मद कमर रऊफ खान। पुलिस को इस केस में पहला गिरफ्तारी हो चुकी थी रऊफ खान की। पुलिस इस केस में पहली गिरफ्तारी कर चुकी थी रऊफ खान की। अब जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो रऊफ खान जो बताता है, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हिल जाते हैं। रऊफ पुलिस वालों को बताता है कि गहने चोरी किया था, यानी उसने स्वीकार किया कि मैंने ही गहने चोरी किया था। उसने बताया पुलिस वालों को, और उसने बताया कि उस बिल्डिंग में से फिर चोरी के कई दिनों बाद रऊफ खान जब गहने बेचने दुकान जाता है, यानी जब गहने चोरी करके वो चला जाता है, घर रहता है, कुछ दिनों बाद वो गहने बेचने दुकान जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये जो गहने हैं, वो जिसने वो चोरी किया है वो नकली गहने हैं। फिर वो एक दुकान में जाता है तो दुकान वाला बताता है कि ये जो गहने तुम लाए हो नकली है। फिर वो सुनकर हिल जाता है। फिर दूसरी दुकान में जाता है, फिर वहां पर भी उसे पता चलता है कि ये गहने नकली है। कई दुकान वालों पास जाता है तो कई दुकान वालों ने उसे बताते हैं कि जो तुम गहने लाए हो नकली है। आपको बता दूं, अब पुलिस वालों को रऊफ बताता है कि उसके बाद उसने, यानी उसको पता चला कि नकली गहने हैं, तो उसने फोन किया नसीम मोइन खान को। आपको बता दे, जो उसको नसीम मोइन खान वही है जिसने इसे बताया था उधर चोरी करने के लिए, महिला के घर में चोरी की घटना अंजाम देने के लिए नसीम मोइन खान ने बताया था। और उसने बताया था कि इधर बहुत कैश है, तुझे यहाँ चोरी करेगा तो तुझे 10 लाख रुपए और कैश मिलेंगे। तो उसके कहने पर ही इसने उस बिल्डिंग में चोरी किया था। अब पुलिस के सामने था नसीम मोइन खान। अब पुलिस की तलाश थी नसीम मोइन खान। नसीम मोइन खान ने उस महिला के घर में चोरी क्यों कराया, ये सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस अब नसीम मोइन खान को खोज रही थी कि इसने महिला के घर में चोरी की अंजाम क्यों दिलाया। अब रऊफ मोइन के ऊपर चिल्लाने लगता है फोन करके। रऊफ बताता है कि जब मैं उसे चिल्लाने लगा तो वो मोइन मुझे चुप करा देता है।
रऊफ बताता है कि मुझे चुप करा देता है कि तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, तू चुप हो जा। वो चुप हो गया, चोरी करने की घटना के अंजाम देने के बाद चुप हो जाता है। अब पुलिस जब इसे उठाती है तो बताता है कि मेरे पास नकली गहने हैं। अब पुलिस तलाश कर रही थी मोइन की। अब पुलिस को पता चलता है कि मोइन है जो उसी बिल्डिंग में रहता है जिसमें महिला रहती है, जिसके घर चोरी हुई है। पुलिस अब उसके घर पहुंचती है तो घर पर नहीं होता है, ताला बंद रहता है। फिर पुलिस उसके नंबर और लोकेशन को ट्रैक करती है तो मोइन गोवा में रहता है, यानी अब वो वहां पे नहीं था, यानी मोइन अब फरार हो चुका था, उसका लोकेशन गोवा में था। अब पुलिस को मोइन की गिरफ्तारी का इंतजार था, क्योंकि पुलिस के सामने कई सवाल थे कि असली सोना कहाँ है और कैश किसके पास है और उसने इस चोरी की घटना को अंजाम क्यों दिलाया, रऊफ को क्यों सुपारी दी, यानी क्यों उसके लालच दिया इस घर में चोरी करने के लिए। ये काफी बड़े सवाल थे पुलिस के सामने। अब पुलिस लोकेशन ट्रेस करके अब मोइन को गिरफ्तार कर लेती है। मोइन और रऊफ अब दोनों पुलिस के सामने थे। अब पुलिस मोइन से पूछताछ करती है और जो कहानी सामने आती है सभी लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। आपको बता दें, नसीम मोइन खान बताता है ये सारा प्लान निकहत असगर खान का ही है, यानी जिस महिला के घर में चोरी हुआ है उसी महिला ने इस पूरी घटना को साजिश रची और इसे अंजाम दिलाया। यानी जिसके घर में चोरी हुई उसी महिला ने साजिश को रची। फिर मामले का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के सीनियर पीआई साहू राज रानावरे ने बताया कि महिला का पति दुबई से 5 लाख रुपए भेजा था और उसने खर्च कर दी थी। यानी जो उसकी पत्नी है, जो जिसके घर में चोरी हुई है, वो पैसे को खर्च कर दी थी। फिर पति पैसा लेने आने वाला था, फिर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए महिला ने उसकी बिल्डिंग में रहने वाले मोइन के साथ, जो मोइन पकड़ा है उसके साथ प्लान बनाया कि घर में चोरी करने की घटना को अंजाम दिला देते हैं। फिर मोइन ने अपने दोस्त को बोला कि हमारे घर में बाजू में एक औरत रहती है, उसके घर में 10 लाख रुपए और कैश पड़े हैं, चोरी करके अपन लोग सेटल हो जाएंगे। फिर ये घटना को इन लोग ने अंजाम देने का प्लान बनाया। फिर महिला ने प्लान के हिसाब से, प्लान के तहत ये लोग घर में नकली गहना रख दिए और असली गहना अपने रिश्तेदार के पास इस महिला ने रख दिया। फिर रऊफ ने चोरी किया तो उसे नकली गहना मिला और महिला ने चोरी की झूठी एफआईआर दर्ज करा दी और पति को लगे चोरी हो गया, गहने के साथ कैश भी चोरी हो गया, इसलिए महिला ने असली गहना दिमाग लगाकर रिश्तेदारों के घर रख दिया और ये जो मोइन था वो अपने दोस्त रऊफ से इस घटना को अंजाम दिला दिया कि इसके पति को लगने लगे कि इस जो पैसा है जो चोरी हो गया है और एफआईआर दर्ज करा दी नकली। सोचिए इस घटना को कितना प्लान के तहत अंजाम दिया गया। अब तीनों पुलिस के अरेस्ट में हैं, तीनों पुलिस के अंडर में हैं। लगातार देखते रहे हमारे साथ क्रिमिनल हिस्ट्री, सावधान रहे, सतर्क रहे। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। ये जो घटना मैंने सुनाया ये घटना वसई की है।